हार्दिक स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमताज इंग्लिश क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में इंटर क्लास की ग्रामर के बारे में जानकारी की थी और ग्रामर में हमने आपको बताया था कि जब हम कोई भी टेंस बनाने जाते हैं तो टेंस में जो स्ट्रक्चर में शब्द यूज होते हैं उन शब्दों का यूज किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि हम अपने टेंस को शुरू करेंगे जल्द से जल्द, लेकिन हम आपको टेंस से पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टेंस बनाने के लिए ज़रूरत होती है, उसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं, जिसका नाम आप पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं वाक्य। इन वाक्यों को कितने आधार पर बनाया जाता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य किस पर आधारित है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग पिछले वीडियो की तरह भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को अपना प्यार अवश्य देंगे। तो सबसे पहले बात करें कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो होता है वो एक वाक्यों का एक ऐसा क्रम होता है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि अगर हम लिखें प्लेइंग ए बॉय इन इज स्कूल, अगर हम इसको संज्ञा दें कि क्या यह एक वाक्य है तो यह वाक्य एक नहीं है। क्यों एक वाक्य नहीं? क्योंकि ये हमारे शब्द हैं, वर्ड हैं जो इधर से उधर बिखरे पड़े हुए हैं। जब हम इनको एक निश्चित क्रम में रखकर एक निश्चित अर्थ देने वाला बनाएंगे तभी ये हमारे वाक्य कहलाएंगे। जब हम इसको एक निश्चित अर्थ देने वाला बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ बॉय, उसके बाद लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे प्लेइंग, उसके बाद लिखेंगे इन, उसके बाद लिखेंगे स्कूल, और हमारा अब एक वाक्य बनकर के तैयार हो गया जिसका नाम हुआ अ बॉय इज प्लेइंग इन स्कूल, यानी कि एक लड़का स्कूल में खेल रहा है। अब यह किस आधार पर बनाया गया कि किस आधार पर ए बॉय पहले रखा गया, किस आधार पर ए बॉय को बाद में रखना चाहिए था, तो इसी के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस जो होता है वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। दूसरा हमारा जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आशा करते हैं आपको अब तक यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो बात करें कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं साधारण वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वही हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हम बात करते समय कि कोई भी सेंटेंस जो है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है या नहीं, इसके लिए आप लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है। ये जो हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, जैसे कि आप लोग हिंदी जान चुके हैं, इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य, और ये असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। यानी जो साधारण वाक्य हमारे द्वारा बोले जाते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। ओके, अफर्मेटिव को हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक, और निगेटिव को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक। ठीक
ठीक है। तो ये जो हमारे असर्टिव सेंटेंस हमारे द्वारा बोले जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य जो है वो अफर्मेटिव का है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य अफर्मेटिव है या नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई भी वाक्य अगर आपको लिखा हुआ मिले हिंदी का जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो वह वाक्य जो होगा 50% चांस हो जाते हैं कि वह वाक्य अफर्मेटिव का ही होगा। और अगर उसको कंफर्म करना है तो यदि किसी वाक्य के अंत में नहीं शब्द नहीं दिया हो और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया होगा तो वह वाक्य 100% जो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा। यानी कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य अफर्मेटिव है या नहीं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है तो वो 50% हमारा अफर्मेटिव ही होगा। लेकिन 100% कन्फर्म करने के लिए हमें वाक्य के अंत में देखना पड़ेगा कि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है या नहीं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हिंदी का। तो जैसे सेंटेंस लिखा कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक, अगर इस सेंटेंस की बात करें कि क्या यह सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या नहीं शब्द दिया है। तो इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं दिया गया है, तो यह वाक्य जो हुआ वो हमारा अफर्मेटिव का अभी मिला है, लेकिन ये 50% अफर्मेटिव है। 100% कंफर्म करने के लिए वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, पूर्ण विराम, जो कि इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है। तो इस वाक्य में हम क्या करेंगे, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे और यह हमारा वाक्य जो होगा वो अफर्मेटिव के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इन अफर्मेटिव वाक्यों की कभी भी आपको अंग्रेजी बनानी पड़े तो उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, हमेशा उसको फॉलो करिएगा, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखनी पड़ेगी फॉर्म, और फॉर्म के बाद आपको लिखनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट होगा तो वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग भी जो है वो वाक्य के अंत में आपको करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस की, कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य निगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हिंदी में पहचान क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस की हिंदी में पहचान क्या होगी कि इसमें हर वाक्य के बीच में नहीं शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया होगा। ओके, और नहीं शब्द के साथ साथ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया होगा और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा, वे सारे वाक्य जो होंगे वे हमारे अफर्मेटिव के ही होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि निगेटिव कैसे बनेंगे। तो हम इसी सेंटेंस को निगेटिव में बना देते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा ये कि मैं खाना, निगेटिव बनाना है तो बीच में क्या डाल देंगे, नहीं, मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ या नहीं हुआ। तो जब देखते हैं कि वाक्य के बीच में क्या लिखा हुआ है, नहीं, तो नहीं लिखा होने के कारण ये हमारे पास 50% प्रूफ हो जाता है कि ये वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस ही है। लेकिन हमें चाहिए हर चीज़ 100%, तो 100% के लिए क्या होगा, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम शब्द चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इस वाक्य में कहीं पर भी पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं है, इसलिए हम इसके लास्ट में पूर्ण विराम जैसे ही लगाएंगे और यह हमारा खरे सोने की तरह 100% जो है एक नेगेटिव का वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी समझ में आएगा कि किस तरीके से कोई भी नेगेटिव वाक्य देखा जाता है। अगर किसी भी नेगेटिव वाक्य का आपको अंग्रेजी बनानी है तो उसके लिए भी हम आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसमें भी अफर्मेटिव की तरह कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। बस इसमें नॉट आने के कारण यानी नेगेटिव का नहीं होने के कारण हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। अगर हम इतना क्रम वाइज कर करके चलते हुए काम करेंगे तो हमारे सेंटेंस जो है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं
प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य कौन सी मर्ज है, क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनका प्रयोग हम साधारण भाषा की बात उनसे प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वही हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप और नंबर 2 सेकेंड टाइप। यानी कि किसी से भी अगर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछने के हमारे केवल दो तरीके हो सकते हैं, उसके अलावा हम किसी अन्य तरीके से प्रश्न को नहीं पूछ सकते हैं। ये हमारे तरीके क्या हैं कि कैसे पहचानेंगे कोई भी वाक्य हमारा फर्स्ट टाइप का है या नहीं है। तो इसमें लिए सबसे पहले हम आपको फर्स्ट टाइप के बारे में बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा फर्स्ट टाइप का है या नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें हिंदी के वाक्य में पहचान क्या होगी कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा वाक्य फर्स्ट टाइप का है या कैसे बनाएंगे हमारा फर्स्ट टाइप का वाक्य है या नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या दिया होगा, इसमें किसी भी हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द का प्रयोग किया गया होगा और इस क्या शब्द के बाद किसी एक अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस को लिखा गया होगा और इस निगेटिव सेंटेंस के बाद में आता है पूर्ण विराम, लेकिन इंट्रोगेटिव होने के कारण वाक्य के अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। किस तरीके से लगता है, चलिए एक एग्जांपल हिंदी का पहले देख लेते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा कि राम आम खाता है। ओके, राम आम खाता है, इसको हमें अब इंट्रोगेटिव यानी ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसके लिए फर्स्ट टाइप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा सेंटेंस में, क्या। और जैसे ही हम क्या लगाएंगे तो ये हमारा 50% इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के रूप में आ गया। लेकिन हमें फिर से 100% चाहिए है, तो 100% बनाने के लिए देखिए क्या के नीचे क्या आया, इसके बाद बोला गया था कि अफर्मेटिव या निगेटिव का कोई सेंटेंस होगा, तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस आ गया। और 100% बनाने के लिए वाक्य के अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही हम इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे हमारा वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का होगा। अगर ऐसे वाक्यों की आपको अंग्रेजी बनानी है तो अंग्रेजी बनाने के लिए भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर याद रखना होगा कि इन वाक्यों में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ज़्यादातर जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुरूप यानी अनुसार ही होगा। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद जिस टेंस पर बना रहे होंगे आप उसकी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगर इतना कार्य करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे वाक्य जो होंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। इसके बाद हम दूसरे वाले की जानकारी करते हैं कि जो हमारा सेकंड टाइप होता है वो सेकंड टाइप क्या होता है। सेकंड टाइप को पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे WH फैमिली के बारे में कि WH फैमिली क्या होती है। इसको दूसरी भाषा में क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वही हमारे कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसमें से हम कुछ 2-3 जो निम्न हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे भाट, भाई, भेड़। इन शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग जो होता है वो वाक्यों के बीच में किया जाता है। व्हाट की अंग्रेजी होती है क्या, भाई की अंग्रेजी होती है क्यों और भेड़ की अंग्रेजी होती है कहाँ। तो इन शब्दों का जब प्रयोग का वाक्य में कभी भी, ठीक है, इसकी हिंदी की पहचान क्या होगी कि अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, किसी भी अफर्मेटिव या निगेटिव के वाक्य में, ठीक है, किसी भी अफर्मेटिव या निगेटिव के वाक्य के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड शब्द का प्रयोग होगा
तो वह वाक्य जो होगा वो सेकंड टाइप का ही होगा और उस वाक्य के अंत में भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए यदि हमारा यही सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम आम खाता है, तो हिंदी के अगर हम बदलेंगे इसको सेकंड टाइप में तो हमारा सेंटेंस क्या बदलेगा, चलिए देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, राम की जगह पर राम, आम की जगह पर आम, खाता की जगह पर खाता और है की जगह पर है। यह एक अफर्मेटिव का वाक्य है, हमें इसको बदलना है इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में। तो सेकंड टाइप में क्या करना पड़ेगा कि अफर्मेटिव या नेगेटिव के वाक्य के बीच में हमें एक क्वेश्चन वर्ड डालना पड़ेगा और क्वेश्चन वर्ड हमारे कहाँ है, ये रहे, व्हाट, भाई और वेयर। चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या लगाकर देखते हैं कि राम आम क्या खाता है, तो ये हमारा सुनने से ही गलत लग रहा है, इसलिए ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, इसे बनाया नहीं जा सकता। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है भाई, भाई माने क्यों, तो जब इस शब्द को क्यों को बीच में डालेंगे तो सेंटेंस बन करके तैयार होगा कि राम आम क्यों खाता है। और इस तरीके के प्रश्न जो है कई लोगों से पूछा करते हैं, इसलिए यह वाक्य जो होगा सही करने के लास्ट में हम केवल क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कहाँ लगाकर बोलेंगे तो कहाँ शब्द को जब बीच में डालेंगे तो वाक्य बन करके तैयार होगा कि राम आम कहाँ खाता है। ठीक है, लास्ट में इसमें भी क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और इस तरीके से हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप सेंटेंस का खुद ही निर्माण कर सकते हैं, अगर हम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो। लेकिन हमें निर्माण करने के साथ साथ एक और जानकारी चाहिए होगी कि हमें हिंदी नहीं बनानी है, हमें हिंदी के साथ साथ इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना होता है। तो यदि हम सेकंड टाइप के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा और ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव है का नॉट लगा देंगे, लास्ट में फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे वह हमारा जो वाक्य होगा वह बन करके तैयार हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो आशा करते हैं आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी असर्टिव सेंटेंस के बाद कि इंट्रोगेटिव के वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम पहचानते हैं कि कोई भी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है या इंपरेटिव सेंटेंस का है, कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। तब तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि सही समय पर आपको सूचना अगले वीडियो की मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।